मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आज आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, उसके पहले मैं आपको उसके पहले मेरे इस चैनल ओमी श्री क्लासेज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि के अवशेष आते हैं, जिनसे यह पता चलता है मित्रों कि हमारे प्राचीन इतिहास कैसे थे, हमारे प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज, बोलचाल, भाषा, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन आदि कैसे थे। मित्रों, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने शुरू किया। मित्रों, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने शुरू किया। उन्होंने 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मित्रों, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान कर इसके अध्ययन को सरल बनाया। मित्रों, अब हम बात करेंगे अभिलेख पे। पहला पॉइंट है मित्रों अभिलेख। इसके अध्ययन को हम लोग पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। तथा दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, तिथि बोलने का मतलब तारीख होता है बेटा, तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पत्थर एवं धातु की चादरों के अतिरिक्त मोहरों, स्तूपों, मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी खुदे होते हैं। मित्रों, भाइयों, आरंभ में अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन दूसरी शताब्दी यानी गुप्त काल के पूर्व, दूसरी शताब्दी ईस्वी से संस्कृत का भी प्रयोग होने लगा। शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। मित्रों, एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख संधि पत्र मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य वैदिक देवी देवताओं का नाम दिए गए हैं। मित्रों, भारत में सबसे पहले प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक का स्पष्ट उल्लेख गुर्जरा, मास्की, पांगुडिया, निट्टूर, उद्गोलम आदि है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यद्यपि लाध्यामान एवं सिरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आरमेरक लिपियों में है। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता पाई। मित्रों, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। मित्रों, पतंजलि महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए। धन्यवाद मित्रों।